मैं सिजेरियन नहीं कराऊंगी। देखो फराह, आजकल सब बच्चे ऑपरेशन होके ही पैदा होते हैं। अगर मैं ऑपरेशन से मर गई तो? कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हो फराह? डॉक्टर ने रिकमेंड किया ऑपरेशन के लिए, हम अपने शौक से तो नहीं करा रहे। देखो, ऑपरेशन बच्चे की जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, तुम्हें डॉक्टर ने खुद समझाया है। नहीं, मैं अम्मी के घर चली जाती, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, मगर मैं हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगी। आप लोग नहीं जानते, लड़कियों का ऑपरेशन इसलिए किया जाता है ताकि पैसे बटोर सके, और ऑपरेशन के बाद मेरा फिगर डी शेप्ड हो जाएगा। मैं कितनी बुरी लगूंगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा उसका? मैं नहीं करवा सकती ऑपरेशन, मेरी बात को समझो आदि। तुम क्या पागलों वाली बात कर रही हो? डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन 4 दिनों में होना चाहिए। तुम हम सबको मसले में क्यों डाल रही हो? आपा, आप परेशान ना हो, फराह समझदार लड़की है, इससे अंदाजा है। डोंट यू वरी अबाउट। अधीर, अधीर, देखो, तुम क्यों स्ट्रेस ले रही हो? तुम स्ट्रेस लोगी तो बच्चे पे असर पड़ेगा। औरतें माँ बनने के लिए क्या क्या कुर्बानियां देती हैं, तुम्हें पता है? मुझे माँ बनने का शौक नहीं है, तो मैं ये खतरा मोल क्यों लूं? मुझमें ममता की ताकत नहीं है, मैं डॉक्टरों के बाहर नहीं सह सकती। और अगर मैं माँ बन रही हूं ना, तो सिर्फ आप लोगों के लिए। तुम मुझ पर एतबार करो। डॉक्टर इरम शाहिद इस मुल्क की सबसे बड़ी डॉक्टर है। तुम अपनी माँ के साथ जाओगी तो पता नहीं किस 3rd क्लास मैटरनिटी होम पे ले जाएगी, जो कि तुम्हारे लिए और बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तुम समझो मेरी बात। हाँ, कुछ नहीं होगा। चाय लो रत्ना। जमील, क्या बात है? जब से आए हो परेशान लग रहे हो, खाना भी नहीं खाया, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, क्या होगा? कुछ बात तो जरूर है, बताओ क्या बात है? हाँ, वो मार्केट से पैसा उठाया ना मैंने कारोबार के लिए, तो बस उसी के बारे में सोच रहा था, और क्या सोचूंगा। जमील, तुम्हें इतनी बड़ी रकम नहीं उठानी चाहिए थी मार्केट से। तुम्हें याद है ना, खाला भी कहती थी कि कभी किसी का मकरूज नहीं होना चाहिए। तुम क्यों परेशान होती? मैं देखभाल के चलो। चलो सो जाओ। पता नहीं किसका फोन आ गया। रहने दो, वो आमिर साहब का फोन होगा। मैंने अपना फोन बंद किया, मैंने उनको पेमेंट वगैरह देनी थी, तो वो घर के नंबर पे कर रहे हैं। सो जाओ। अच्छा, तो 20 यूनिट के कितने बने? नहीं, खासा भी तो ज्यादा हो जाएगी। मैं आपको कॉल बैक करता हूँ थोड़ी देर में। जी मैं कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। क्या दिखाएं आपको? क्या खरीदना चाहती हैं? तुम्हें खरीदना चाहती हूँ। जी, क्षमा। तुम क्या कर रही हो यहाँ? आहिस्ता बात करो, क्या हो गया? वरना मैं चीखूंगी, चिल्लाऊंगी, पूरी दुनिया को बता दूंगी कि तुमने मुझसे शादी कर रखी है। तुम पागल तो नहीं हो गई? काम करो अपना। मैंने कहा है ना तुम्हें कि आहिस्ता बात करो। देखो, अगर मैं यहाँ आ सकती हूँ तो तुम्हारे घर भी जा सकती हूँ ना,
वहां जाके सबको बता दूंगी कि तुमने छुप के मुझसे शादी की हुई है। मैंने क्या बिगाड़ा है? तुम क्यों तंग कर रही हो मुझे? तंग तो तुमने मुझे कर रखा है। सोते जागते दिन रात सिर्फ तुम्हारा ही ख्याल आता है। बहुत तंग करते हो तुम मुझे। मेरा मसला क्या है? मेरा मसला सिर्फ तुम हो। देखो कहीं चलते हैं। हाँ, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं कहीं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। जाना तो तुम्हें पड़ेगा मेरे साथ। अगर यहाँ खड़े होके मैं तुमसे इस तरह बात करूंगी तो बदनामी तो तुम्हारी अपनी है। सोच लो। चलो। शाहरुख, मैं आ रहा हूँ, जरा संभालना। मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ तो मोहब्बत की रट लगा के बैठी हो। लेकिन मैं तो तुम्हें जानती हूँ। देखो, तुम्हें अगर मुझसे पैसे चाहिए ना, मुझसे ले लो, लेकिन मेरी जान छोड़ो। जान तुम्हारी नहीं छोड़ सकती और अपनी मोहब्बत को बेच भी नहीं सकती मैं। मोहब्बत कहाँ से आई है ये मोहब्बत? मैं शादीशुदा हूँ। जानती हूँ। तुम्हारी बीवी का नाम आशी है। तुम आशी को कैसे जानती हो? तुम दोनों को जानती हूँ पिछले 1 साल से। क्या? तुम कौन हो? हमें कैसे जानती हो? तुम्हारी वालदा माजदा मेरी अम्मा की सहेली थी। बचपन में ही उन्होंने तुम्हारा और मेरा रिश्ता तय कर दिया था। फिर उसके बाद तुम्हारी अम्मा का इंतकाल हो गया और बात बीच में रह गई और मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे इंतजार में बैठी रही। मगर फिर पता चला कि तुम्हारी शादी हो गई। उसके बाद मैं हैदराबाद चली गई। 2 साल तक तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल में बढ़ती रही। ये थी मेरी कहानी। देखो शमा, मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं पता है और ना ही मेरी अम्मा ने मुझे कभी बताया है। लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, मैं शादीशुदा हूँ। अब अगर तुम इस तरह तंग करोगी मुझे तो मेरे घर में बहुत मसला हो जाएगा। मैं तुम्हारे नाम पे बैठी रही थी जब। मुझे बताओ इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, मुझे तुमसे हमदर्दी भी है, लेकिन मुझे बताओ मैं क्या करूँ? तुम मुझे मेरा प्यार लौटा सकते हो। दिन में सिर्फ 2 घंटे दे दिया करो मुझे प्लीज। अम्मा, मैं ये नहीं कर सकता हूँ। मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। तो ठीक है, मैं जाली निकाहनामा बनवा लेती और तुम्हारी बीवी को दिखा दूंगी कि तुमने छुप के मुझसे शादी की हुई है। नहीं शमा, ऐसा कुछ मत करना, तुम्हें खुदा का वास्ता है। मैंने बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी को संभाला है। तुम्हें नहीं पता मेरा माजी क्या था और मैं कैसे यहाँ तक पहुंचा। अरे मैं तुमसे तुम्हारी जिंदगी के सिर्फ 2 घंटे ही तो मांग रही हूँ रोज। मर्द तो पता नहीं क्या क्या करते हैं बाहर। तुम बहुत डरपोक हो। नहीं शमा, मैं वैसा आदमी नहीं। मैंने बहुत मुश्किल से अपने घर को बचाया। मेरा घर टूट जाएगा। तुम्हारे पास कल शाम तक का टाइम है। अगर तुमने नहीं बताया तो कल फिर मैं बताऊं। हाँ, खुदा हाफिज़। जो मेरे गुमान में भी ना था, मेरी खुशियों का बना वो कातिल। लगे से घाव के पूछो ना, कभी तंग घायल कभी गुम घायल। वाह शमा वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। अरे शमा, मैं तो तेरी बहुत बड़ी फैन हो गई हूँ। पता है मैं क्या सोच रही हूँ? मैं सोच रही हूँ ब्यूटी पार्लर चलाने के साथ साथ मैं तेरे जरिए लोगों को तलाके कराने का कारोबार भी शुरू कर लूं। अच्छा 2 घंटे देने के लिए तैयार हो गया। अरे कैसे नहीं होता, उसका तो दादा परदादा भी मानता। तू चीज ही ऐसी है। चल शमा, तू आ मेरे दुबई वाले ब्यूटी सैलून, मैं तेरी सारी सर्विस करवाती हूँ। वो पत्थरों वाला मसाज कराती हूँ तेरा। हाँ, क्या नाम है हाजरा? वो क्या नाम है उस मसाज का? हॉट स्टोन मसाज थेरेपी। हाँ, हॉट स्टोन मसाज थेरेपी, ये कराती हूँ, तू देखना। हाँ बस आ जा तू। वाह शमा वाह, तूने तो वो काम किया जो मेरी अकल भी ना कर सकी। तू तो अपना काम कर।
जी कौन? जी अब आशी, वो किसी शमा का फोन है तुम्हारे लिए। क्षमा? कौन क्षमा? पता नहीं, तुम खुद ही पूछ लो। हेलो। झटका तो लगा होगा। हाँ, जी मैं जमील अहमद बोल रहा हूँ। मैं चाहती तो आशी को बता सकती थी कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, पर मैंने ऐसा नहीं किया। आज 2 बजे तुम मुझसे मिलने आ रहे हो। अगर तुम नहीं आए ना, तो आशी के दिल में तुम्हारे लिए नफरत भर दूंगी मैं। नहीं सिस्टर, मैं वो वाला जमील नहीं हूँ, आपने गलत नंबर डायल किया है। खुदा हाफिज। पता नहीं कौन थी बेचारी, जमील शेख का पूछ रही थी तो मैंने कहा रॉन्ग नंबर। अच्छा, उसके अंदाज से तो ऐसे लग रहा था जैसे जानती हैं तुम्हें। कैसी बातें कर रही हो आज? मैं तो किसी और से बात ही नहीं करता हूँ, तुम जानती हो। ऐसे रॉन्ग नंबर जाया करें तो मुझे रिसीवर ना दिया करो। क्षमा से होशियारी करते हो? हाँ, अभी बताती हूँ। वो नाश्ता रेडी हो गया? हाँ बस ला रही हूँ। ले आओ। हेलो जी जी, अब तनवीर साहब का फोन। जी तनवीर साहब। अच्छे अदाकार हो तुम। जी तनवीर साहब, आज कुछ पेमेंट कर दूंगा मैं आपको। आप 2 बजे मिले मुझसे आगे। मगर आज 2 बजे मैं नहीं, तुम आ रहे हो मेरे घर। जी ठीक है, मैं आ जाता हूँ। खुदा हाफिज। किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार दिया तुझे अजल ने, मुझे जिंदगी ने मार दिया। जल्दी आ जाओ, वो पागल आ गई ना तो दिमाग खराब कर देगी। बस यहीं बैठ जाओ अभी। अबे वाह यार, तुम्हारे तो बहुत ही मजे हैं यार। हम आए वहीं, मैं और अम्मी गर्मी में सड़ते रहते हैं यार। क्या ठंडा ठारी सी चल रहा है। बिल्कुल फिक्र ना करो, बस कुछ दिनों बाद तुम्हें और अम्मी को यहीं ले आऊंगी। पागल औरत जा रही है यहाँ से। सच? हाँ हाँ, तुम फिक्र ना करो, आखिर बहन हूं मैं तुम्हारी। अच्छा सुनो, तुम आराम करो, मैं खाना लगवाती हूँ तुम्हारे लिए। खाओगे ना? अरे यार बहुत भूख लग रही है, जल्दी से ले।
अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्या कर रहे हो तुम? अपनी बहन से मिलना आया। बहन से मिलने के लिए तुम्हें बेडरूम ही मिला था। आउट आउट। अदील तुम जल्दी आ गए। क्यों? मैं जल्दी नहीं आ सकता? नहीं आ सकते हो। अच्छा मैं चलता हूँ। जा कर रहे हो? वो मैंने नीचे डाइनिंग पे तुम्हारे लिए खाना लगवाया। चलो नीचे, मैं आ रही हूँ। तुम्हारे लिए खाना लगवाऊं? नहीं, पहले अपने इस भूखे भाई को खाना खिलाता। बहुत शर्मीले हो तुम। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ कि तुम आइंदा मेरे घर पे फोन नहीं करोगे। नहीं करती। अगला हुक्म। मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आऊंगा। तुम कहीं बाहर मिलना मुझसे। अगर मैं तुमसे बाहर मिलूंगी तो तुम्हारी बीवी देख लेगी। वो नहीं देखेगी। उससे बताने वाले बहुत हैं। यहाँ मेरे पास रहोगे तो मेरी जुल्फों में महफूज रहोगे तुम। बाहर निकलोगे तो पकड़े जाओगे। आओ आओ, मैं तुम्हें अपने वजूद में छुपा लूंगा। क्या कर रही हो ये? बच्चे तो नहीं हो तुम? तुम्हें मिलने बुलाया था, मैं मिलने आ गया हूँ और मैं जा रहा हूँ। हे, अभी मेरे 2 घंटे पूरे नहीं हुए। चुपचाप यहाँ पे बैठे रहो, वरना तुम्हारे घर फोन करके कान खड़ा कर दूंगी मैं। अल्लाह हाफिज। आप बहुत बोर है मुनव्वर भाई। मैं बोर नहीं हूँ,
मेरा किसी से बात करने को दिल नहीं करता। कभी कभी तो सोचता हूँ मैं खुदकुशी कर लूँ। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? अब आपसे किस बात का पर्दा, मेरी बीवी बहुत बुरी है। क्या आप शादीशुदा हो? हाँ, ऐसी शादी से तो बेहतर था मैं शादी ना करता। बहुत बेहिस है मेरी बीवी। रात को जब मैं अपने कमरे में जाता हूँ ना, वो लाइट बंद करती है और सो जाती है। मैं सारी रात इधर उधर करवटें लेता रहता हूँ। अब तुम ही बताओ, इंसान शादी किस लिए करता है? सुकून के लिए ना। लेकिन मुझे मेरी बीवी से कोई सुकून नहीं मिला। आपके साथ बहुत बुरा हुआ। मैं तो उसे बहुत खुशियां देना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सब बातें आपसे क्यों कर रहा हूँ? तो आप उसको फारिग क्यों नहीं कर देते? लड़कियों की कमी थोड़ी है। काश। खैर, यहाँ पर आगे एक जूस कॉर्नर है, बहुत अच्छा जूस मिलता है वहाँ से, पियोगी? हाँ हाँ, जूस तो मैं पी ही लूंगी। वैसे भी ना आज मेरा घर जाने का कोई मूड नहीं है। आप मुझे मेरी कजन के घर छोड़ देंगे? पहले जूस पी लो। हाँ ठीक है। पता है, अम्मा सोचती होंगी कि मैं रोज कोचिंग सेंटर जा रही हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ तुमसे मिलने आ जाती हूँ। वैसे फराज, हम इस तरह कब तक मिलते रहेंगे? बस कुछ दिन और, मैं अब्बू से बात कर रहा हूँ। देखो, अरशद भाई के आने से पहले ना तुम प्लीज अपने घर वालों को भेज दो। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। कि मैं तो ये सोच रही हूँ कि शादी के बाद तुम क्या काम करोगे? मुझे काम करने की क्या जरूरत है? अब्बू का इतना पैसा है ना। उस्मा, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। खैरियत? क्या हो गया अचानक? यार, फ्रेंड का मैसेज आया है, कुछ काम है मुझे। तो इसका मतलब है कि वो दोस्त मुझसे ज्यादा प्यारा हो गया। दिखाओ किसका एसएमएस है। क्या छोड़ो ना, तुम देख के क्या करोगे? बस दिखाओ, मुझे पढ़ना है उसका एसएमएस। एक्चुअली उसने बहुत गंदी लैंग्वेज में मैसेज किया है, इसलिए नहीं दिखा सकता। तो क्या हो गया, मैं नहीं पढ़ सकती? दिखाओ मुझे। 1 घंटे में तुम्हारे 100 एसएमएस आ जाते हैं। आखिर कौन करता है इतने एसएमएस तुम्हें? तुम्हें पता नहीं मेरे कितने दोस्त हैं। तो इसका मतलब है कि लड़कियां भी तुम्हारी दोस्त हैं? नहीं बाबा, जरूर किसी लड़की का एसएमएस होगा, जब भी तुम मुझे नहीं दिखा रहे हो। उस्मा चलें, मुझे देर हो रही है। अच्छा, यहाँ खड़ी क्या कर रही है? कुछ नहीं। क्या हुआ? अम्मा, हमारे नसीब इतने बुरे क्यों हैं? बात क्या हुई? अरे मुंह से फूटेगी भी नहीं। अब किस बात का दुख है? क्या हुआ? कुछ नहीं अम्मा, बस मेरा दिल उदास हो रहा है। क्या हमारे नसीब में कुछ खुशियां भी नहीं लिखी गई? ना तो मुकद्दर मैं बदल सकती हूँ ना तू। मायूस होने का क्या फायदा? आजा जरा कुंडी लगा ले, मैं जरा लुबना के घर तक जा रही हूँ। आजा। हेलो फराज, तुम्हें 1 घंटे से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा
फोन क्यों नहीं उठा रहे? अगर बात नहीं करनी तो साफ साफ बता दो मुझे, मैं तुम्हें दोबारा कॉल नहीं करूंगी। कुछ नहीं यार, बस लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। गुड, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारी डिलीवरी? डिलीवरी वो तो 2 दिन बाद बताई है डॉक्टर ने। फिर मैं तो बच्चा ही नहीं पैदा करना चाह रही थी, मगर वो अदील की बहन है ना नासरा आपा, उन्हें बच्चों का बहुत शौक है। उन्होंने कहा कि घर में बच्चा होना चाहिए ताकि घर में रौनक लगी रहे। तो अच्छी बात है ना, तुम भी मसरूफ रहोगी। क्यों, फारिग बैठी हूँ क्या? बहुत मसरूफ होती हूँ मैं। डिलीवरी के बाद मैं यूरोप जाऊंगी अदील के साथ वेकेशंस पर, और वैसे भी बच्चे को तो नासरा आपा ही संभालेंगी। मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि मैं बच्चों की देखभाल करूं। और जब इंसान के पास इतना सारा पैसा हो तो उसे खर्च तो करना होता है ना। तुम बताओ, जमील कैसा है आजकल? ठीक ठाक तो है ना? क्या हालात हैं उसके? जमील बिल्कुल ठीक है, बस अपने कारोबार में मसरूफ रहता है आजकल। वो एक सहेली थी हमारी, क्या नाम था उसका? हाँ, आलिया। हाँ, उसकी भी शादी हुई है ना अभी। अच्छा। बेचारी बहुत दुखी है। उसका शौहर भी बिल्कुल जमील जैसा ही है। मैंने उसे समझा दिया था कि परेशान ना हो, अपनी आशी को ही देख लो, कैसे गुजारा कर रही है बेचारी। फरा, तुम ये हर जगह मेरी मिसाल क्यों देती हो? मैं जमील के साथ बहुत खुश हूँ। हुफो, तुम तो खामखा दिल पर ही ले गई। अब तुम भले कुछ भी कहती रहो, जमील को तो मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। बहुत प्यार करता है ना तुमसे? सिर्फ वो ही प्यार नहीं करता, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा, ये कब हुआ? अच्छा सुनो, वो नासरा आपा है ना, मेरे लिए खाना लेकर आई है, बहुत प्यार करती है मुझसे। हाफिज। तुमने अपनी सप्लीमेंट्स खा ली? जी, कब का? वेरी गुड। चलो अंदर चलो, अच्छा ना बाहर पागल हो गई हो तुम। चलो आराम से। पता नहीं क्यों जलती है जमील से इतना फरा। उसे क्या पता, जमील जैसा कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये आपका कुरियर है, सिग्नेचर चाहिए। जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। शुक्रिया। जो मेरे गुमान में भी ना था, मेरी खुशियों का बना वो कातिल। लगे ऐसे घाव के पूछो ना, कभी तन घायल कभी मन घायल।
खाना दे दो यार, बहुत भूख लगी है। दिन में भी कुछ नहीं खाया मैंने। सालन क्या बनाया आज? चौंक तो ऐसे रहे हो जैसे मेरी तस्वीरें पहचान नहीं पा रहे खुद को। ठीक कहती हैं, मर्द के पास जब दौलत आती है तो रंगीन मिजाजी भी साथ आती है। ये सच है। ठीक है, मुकर जाओ। नहीं, ये मेरी मजबूरी है। वाह, खूब मजबूरी का फायदा उठाना आता है तुम्हें जमील। नहीं आशी, मुझे फंसाया गया आशी, मेरी बात का यकीन करो। मैं तुमको बताना चाह रहा था, मैं बस डर गया था। वो एक औरत है, वो कुछ दिनों से मुझे तंग कर रही है। जमील, तुम एक धोखेबाज इंसान। आशी, आशी मेरी बात तो सुनो। अभी तक तो आग लग भी चुकी होगी, अब टूटेगी उस मनहूस जमील की अकड़। मुझे जानवर कहा था कम वक्त ने। बेचारा बहुत ही शरीफ आदमी है, तरस आता है उस पर। ये होता है अंजाम नजमा दुबई वाली से टकराने में। अब जमील तुम्हारे घर आएगा, इसलिए तुम कुछ दिनों के लिए गायब हो जाओ। गायब हो जाओ? कहाँ? देखो, मैं तो तुम्हें इसलिए कह रही हूँ कि जमील गुस्से में होगा, कहीं तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए। मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जहां तक जमील का ताल्लुक है, वो तो है ही ना मर्द, बेचारा शरीफ सा। हाय, ऐसे मुफ्त में ही मारा गया। मुफ्त में कहाँ, पैसा खर्च किया मैंने। तो फिर लाओ मेरी रकम। दे दूंगी। तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ। आशी की तलाक होगी, है। फिलहाल मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगी। अब आगे क्या करें? बताती हूँ क्या करें। आशी, मेरे से कोई ताल्लुक नहीं, तुम्हारी कसम। मत खाओ मेरी कसम। ये वही औरत है ना जिसके इतने दिनों से फोन आ रहे थे, शमा? आशी, मैं कैसे यकीन दिलाऊं? मैं नहीं जानता उसे, मुझे नहीं पता उसका मकसद क्या है, वो क्यों तंग कर रही है मुझे कुछ नहीं पता है। तुम उस औरत को जानते नहीं हो, लेकिन उसके साथ तस्वीरें खिंचवा सकते हो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हर मर्द बाद में यही बहाने करता है। आशी, मैं बहाना नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम मैं सच बोल रहा हूँ। वो ब्लैकमेल कर रही थी मुझे। मैं सिर्फ एक बार मिलने गया उसे, मुझसे कह रही थी कि मैं अगर उससे मिलने नहीं गया तो मेरा घर बर्बाद कर देगी। मैं सिर्फ अपना घर बचाने गया था। झूठ मत बोलो जमील। मैं अच्छी तरह देख रही हूँ तुम्हारी बदली हुई नजरें और नियत। अगर तुम्हारा मुझसे दिल भर गया था तो मुझसे वैसे ही कह देते। नहीं आशी, मैं सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। लानत है ऐसी मोहब्बत पर। आइंदा से बात मत करो। आशी, मेरा यकीन करो। हाथ हटाओ। आशी, जमील, मैंने कहा हाथ हटाओ। आशी, मैं तुम्हें कैसे यकीन? हटाओ हाथ। किसी ने कब कहीं जीने का इख्तियार
तोड़ के शब गई, कभी चैन लौट के दिन गया, कोई तितली खो गई कांटों में, जो था रंग